एडवेंचर मोटरसाइकिल जितनी भी हो कम ही लगती है। हर कुछ महीनों में एक नई एडवेंचर मोटरसाइकिल भारत में लॉन्च होती है और अब बारी है होंडा की एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसे वैश्विक बाजार में काफ़ी पसंद किया गया है और अब भारत में से पहली बार लॉन्च किया गया है। एडवेंचर बाइक्स जो है वो एसयूवीज़ की तरह है, जितने ज़्यादा उतना कम। और आजकल भारत में 200 सीसी से लेकर के 1200 सीसी तक की एडवेंचर बाइक्स मौजूद है। और अगर होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की बात करें तो उनके पास अफ्रीका ट्विन भारतीय बाज़ार में कई सालों से है, लेकिन कभी भी उनके पास एक छोटी एडवेंचर बाइक नहीं थी अब तक। तो चलिए मिलते हैं होंडा CB500X से। इस मोटरसाइकिल को ठेठ एडवेंचर डिज़ाइन दी गई है। इसका कद ऊंचा है, हैंडल बार चौड़ा है और बड़े विंडस्क्रीन के साथ सामान्य रूप से 19 इंच का अगला पहिया और 17 इंच का पिछला पहिया दिया गया है। बेशक इस बाइक को एक मकसद के लिए तैयार किया गया है और सड़क पर भी यह दमदार मौजूदगी दर्ज करती है। हालांकि होंडा ने कहा है कि बाइक को राइडिंग के वक्त सबसे अच्छे कंट्रोल के लिए हर संभव काम किया गया है, लेकिन इसका असली काम ऑफ-रोडिंग का है। फीचर्स की बात करें तो CB500X को पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ नेगेटिव LCD दिया गया है। इसके बाद आपको डुअल चैनल ABS के साथ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम भी दिया जाएगा। यहाँ बाइक को पूरी तरह LED लाइटिंग मिलती है। अंत में स्लिप असिस्ट क्लच के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है ताकि गियर शिफ्ट्स बेहतर हो सके। अगर हम इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट के बारे में बात करें तो आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है। आप जो बैठते हैं तो आपकी सीटिंग पोजीशन अपराइट है, हैंडल बार्स काफ़ी वाइड है और इससे आपको कॉर्नर करने में काफ़ी सहायता मिलती है। और हैंडलिंग की बात करें तो बाइक की जो हैंडलिंग है काफ़ी बढ़िया है, मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा बेहतर है। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, पर्टिकुलरली रियर सस्पेंशन फैक्ट्री सेटिंग में थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको थोड़ा सा फर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बाइक को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलाएं, टूटे फूटे रोड के ऊपर से चलाएं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाइक की जो राइड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा फ्लश है। इस बाइक की एक और ख़ास बात है और वो है इसकी लीनियर पावर डिलीवरी। इसमें जो पैरेलल ट्विन इंजन लगा हुआ है काफ़ी स्मूथ है और बॉटम एंड में भी आपको काफ़ी मात्रा में टॉर्क उपलब्ध होती है। और जैसे ही आप एक्सेलरेटर घुमाते हैं, जो रेफ काउंटर का नीडल है वो तुरंत दूसरी तरफ भागता है और कोई ड्रामा नहीं है। हालांकि इसके जो ब्रेक्स है वो थोड़े से स्पॉन्जी है और बाइक जो है वो थोड़ी ज़्यादा ताकतवर हो सकती थी। और इसका जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्लिक है। होंडा CB500X दमदार ऑफरोडिंग क्षमता के साथ आई है, जो किसी को भी चौंकाने के लिए काफ़ी है। बाइक के सस्पेंशन इतने नरम हैं कि पथरीली सड़कों पर भी आपको आरामदायक सफ़र का मज़ा देते हैं। इसके अलावा सड़क पर बेहतरीन पकड़ बनाए रखने के लिए बाइक के पहियों पर डनलप डुअल पर्पस टायर चढ़ाए गए हैं। राइडिंग के दौरान खड़े होना और इस पर बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी यहाँ मिलती है। हमारा यहाँ सिर्फ एक ही कहना है कि होंडा इसके साथ बंद हो सकने वाला ABS दे सकती थी, जिससे इसकी ब्रेकिंग और भी धारदार हो सकती थी। मोटरसाइकिल के इंजन को स्विंग आर्म पिवट के नज़दीक लगाया गया है, जिसका मतलब है कि इसकी तमाम ताकत बीच में मौजूद है। इसका मतलब ये भी है कि कम रफ्तार पर मोटरसाइकिल का संतुलन समतल सड़क पर काफ़ी बेहतर होता है। यहाँ आपको बढ़िया कंट्रोल और स्थिरता मिलती है, जो ऑफ-रोडिंग पर जाते समय बहुत ज़रूरी होता है। हमने जितना समय होंडा CB500X के साथ बिताया है, उसमें ये असल बहुमुखी और शानदार बाइक समझ आई है।
CB500X की एक्स शोरूम कीमत 6,87,000 रुपये है, जो 650 सीसी एडवेंचर बाइक जितनी ही है, जैसे कि कावासाकी वर्सेस 650 और सुजुकी वी-स्टॉर्म 650। मुकाबले की ओर देखें तो बेनेली TRK 502 से इसका सामना होगा, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 4,60,000 और 5,29,000 रुपये तक है। भले ही ये 500 सीसी सेगमेंट में सबसे अच्छी बाइक्स में शुमार हो, लेकिन भारतीय ग्राहक का सबसे बड़ा मुद्दा कीमत ही होता है। कोविड युग में हर किसी की इच्छा है खुद की एक कार खरीदने की। पिछले एक साल में नई कारों के साथ साथ पुरानी कारों की मांग भी काफी बढ़ी है। सामाजिक दूरी बनाने के कारण लोगों के लिए अपनी कार लेना एक मजबूरी सी हो गई है, लेकिन हर किसी के पास एक नई कार खरीदने की क्षमता नहीं है। इसीलिए पुरानी कार खरीदना मजबूरी भी है और अक्लमंदी का सौदा भी। अगर आप बाजार में हैं या इंटरनेट पर हैं एक पुरानी कार की तलाश में, तो हम आपके लिए लाए हैं 6 कारें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। इस फीचर में हम आपके लिए लाए हैं 2 हैचबैक्स, 2 सेडान्स और 2 SUVs। इनमें से कुछ गाड़ियां अभी भी आपको शोरूम में मिल जाएंगी, लेकिन बाकी गाड़ियों को कंपनी ने बेचना बंद कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस की। ये छोटी है, अच्छे फीचर्स से लेस है, इसकी डिज़ाइन बढ़िया है और ये अच्छी तरह से ड्राइव भी करती है। बाजार में आपको अभी भी नई कार पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाएगी, लेकिन कंपनी ने अब इसका डीजल मॉडल बेचना बंद कर दिया है। इसलिए अगर आप निजी इस्तेमाल के लिए एक छोटी कार की तलाश में हैं, तो आपको इग्निस के बारे में सोचना चाहिए। बाजार में किलोमीटर और कार की स्थिति के मुताबिक आपको 3.5 से 5 लाख रुपए के बीच एक बढ़िया इग्निस मिल जाएगी। एक और हैचबैक जो शहर के उपयोग के लिए उपयुक्त है और जिसकी बिक्री अब बंद कर दी गई है, वो है होंडा ब्रियो। इसने हमेशा अच्छी सवारी और हैंडलिंग की पेशकश की और इसका पेट्रोल इंजन भी चलाने में काफ़ी मज़ेदार था। यही कारण है कि पुरानी कारों के बाजार में ब्रियो का अभी भी काफ़ी महत्व है। कार का 5 साल पुराना मॉडल आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच मिल जाएगा, जो नई कार खरीदने की तुलना में आपके काफ़ी पैसे बचाएगा। अब बात उन 2 कारों की जिन्होंने इस देश में सस्ती SUVs का चलन शुरू किया। फोर्ड इकोस्पोर्ट और रेनो डस्टर दोनों ने अपने सेगमेंट्स की इस देश में शुरुआत की और आज एक दशक के बाद भी दोनों बेहद पॉपुलर गाड़ियां हैं। लंबे समय से एक नई जनरेशन ना मिलने के बावजूद फोर्ड इकोस्पोर्ट अभी भी काफ़ी लोगों की पहली पसंद है। इसमें अच्छे इंजन, बढ़िया ड्राइव डायनेमिक्स और कुछ शानदार फीचर्स मिलते हैं, लेकिन 8,91,000 रुपये एक शोरूम की शुरुआती कीमत के साथ नई इकोस्पोर्ट सेगमेंट की कई कारों से महंगी है। हालांकि इसके पुराने मॉडल के लिए 5 से 7 लाख रुपए एक अच्छी कीमत है, और अगर आपको कार का इको बूस्ट वर्जन मिल जाए तो बात ही क्या। अगर इकोस्पोर्ट ने देश में सब कॉम्पैक्ट SUV के लिए चलन शुरू किया, तो रेनो डस्टर ने कॉम्पैक्ट SUV को भारत में प्रसिद्ध बनाया, जिसके बाद इस सेगमेंट में Hyundai क्रेटा और Kia Seltos जैसी कई कारें आईं। यदि आप एक अच्छी SUV की तलाश कर रहे हैं जो बढ़िया चलती है, तो इस्तेमाल की गई डस्टर एक फ़ायदे का सौदा हो सकती है। और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव की तलाश में हैं, तो एक पुरानी डस्टर ही आपकी इस ज़रूरत को पूरा करेगी। आपको लगभग 5 से 6.5 लाख रुपए में एक उम्दा कार मिल जाएगी। और अंत में सेडान्स, दोनों बेहद मशहूर कारें और दोनों एक तरह से बन चुकी हैं अपने अपने ब्रांड्स की पहचान। इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं। होंडा सिटी और स्कोडा ऑक्टाविया। जब कॉम्पैक्ट सेडान की बात आती है, तो होंडा सिटी हमेशा से एक बेंचमार्क रही है।
और पुरानी कारों के बाजार में ये शायद सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक है जिसे लोग ढूंढते हैं। पिछली पीढ़ी की होंडा सिटी का सबसे महंगा वेरिएंट आपको 5 से 6.5 लाख रुपए के बीच मिल जाएगा, जो कार की मौजूदा एक शोरूम कीमत से 50% कम है। जब ड्राइविंग डायनेमिक्स और परफॉर्मेंस की बात आती है तो स्कोडा ऑक्टाविया हमेशा से मिड साइज सेडान सेगमेंट के बेहतरीन विकल्पों में से एक रही है। अब जब हम नई पीढ़ी के मॉडल का इंतजार कर रहे हैं तो पुरानी कारों का बाजार ही वो जगह है जहां आपको फिलहाल एक ऑक्टाविया मिलेगी। आधा दशक पुराना एक अच्छा मॉडल लगभग 10 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है, जो बुरा सौदा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 से बदतर होते हालात के बाद हम दोबारा अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और हमारी कारें फिर से एक जगह खड़ी हो गई हैं। इसकी वजह महामारी की दूसरी लहर है, जिसने भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में हम आपको कुछ ऐसी एक्सेसरीज के बारे में बता रहे हैं जो आपको अपनी कार में रखनी चाहिए। सबसे पहले बारी आती है कार सैनिटाइजेशन किट की, जिसमें अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, एक जोड़ी ग्लव्स और कुछ मास्क शामिल हैं। यहाँ सैनिटाइजर और मास्क की ज़रूरत क्यों है ये आपको भी पता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल आपको लगातार अपनी कार पर करते रहना चाहिए, जिसमें दरवाज़ों के हैंडल, विंग मिरर्स, अंदर का ग्रैब हैंडल, स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब, हैंड ब्रेक लीवर, स्विच और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के साथ कई अन्य जगह आती हैं। अपने बचाव के लिए जब भी आप इसका छिड़काव करें तो कार का एसी बंद कर दें, क्योंकि ये जोखिम भरा हो सकता है। पहले प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब FDA प्रमाणित कुछ ऐसे एयर प्यूरिफायर भी हैं जिन्हें हवा को बेहतर बनाने और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए कार के अंदर लगाया जा रहा है। जहां सामान्य प्यूरिफायर में पंखा और फिल्टर सिस्टम हवा से बड़े आकार के कणों की सफाई करते हैं, वहीं ये डिवाइस खास UVA लाइट के जरिए प्रदूषक कीटाणुओं को साफ करती है। इस लाइन से पैदा होने वाले केमिकल रिएक्शन से कैबिन में घुसने वाला प्रदूषण यहीं फंस जाता है और आपको साफ और स्वच्छ हवा मिलती है। महामारी के चलते हम में से ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद हैं और तब ही बाहर निकल रहे हैं जब काम बहुत ज़रूरी हो। इसी बीच हमारी कारें पार्किंग में खड़ी हैं और आते जाते लोगों के संपर्क से इन्हें दूर रखने का सबसे अच्छा उपाय है इन पर एक कवर चढ़ाना। इससे वायरस के फैलने का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपकी कार लंबे समय तक खड़ी है तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना सही काम नहीं होगा। ऐसे में ब्रेक वायर अटक सकता है और जब आप इसे नीचे करेंगे तो पहिया पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाएगा। जब भी कार पार्क करें तो इसे पहले गियर में छोड़ दें। पहिए पर लॉक लगाने से कार की सुरक्षा दुगनी हो जाती है। इसके अलावा कार आगे या पीछे भी नहीं होती और इससे चोरी का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। लंबे समय तक खड़ी रहने के बाद कार के टायरों में हवा का दबाव कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक पंप आसानी से ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं, जिन्हें कार के 12 वोल्ट सॉकेट से चलाया जा सकता है। इसको अपनी कार के टायर से जोड़ें और हवा का दबाव देखें और कम होने पर इसे सेट करके बढ़ाएं। इस समय पंचर बनाने वाली दुकान खुली मिलना बहुत मुश्किल काम है। खुली मिले भी तो ये काम खुद ही करना सबसे बेहतर उपाय होगा। आजकल लगभग सभी कारों के साथ ट्यूबलेस टायर्स आते हैं और पंचर बनाने का सामान भी आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। कई बार तो आपको टायर रिपेयर करने के लिए पहिए को खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब एक और मुश्किल काम, हम में से कई लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे कि लंबे समय तक खड़ी रहने के बाद कार की बैटरी काम नहीं करती। जी हाँ, हम ये कहेंगे कि हर हफ्ते कम से कम एक बार अपनी कार का इंजन करीब 15 मिनट तक चालू करके रखें। वहीं आपको अपनी कार में एक जंप केबल भी रखनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में कार को चालू किया जा सके।